रात में बारिश जमकर हुई है मेरे भाइयों। पीछे में देखिए कितना हरा भरा दिख रहा है। चारों तरफ हरा भरा दिख रहा है। ये देखिए पानी। बारिश तो जमकर हुई है मेरे भाइयों। फसल सबको ये जो पटवा लगे हुए हैं, इस पटवा को बड़ा फ़ायदा हुआ। और मूंग जो लगे हुए हैं खेत में, ये देखिए ये मूंग के खेत हैं। ये मूंग के खेत वाले को भी बहुत सारा फ़ायदा हुए। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल सही टाइम पर बारिश हुई, जिससे फसल को, किसान को, सबको फ़ायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि सही टाइम पर अल्लाह ताला ने बारिश किए, जिस बारिश से किसान को, फसल को, सबको फ़ायदा हुआ, जानवर को, सबको फ़ायदा हुआ। और अभी हम घूमने के लिए आए हैं सैफन की तरफ। घूमने के लिए हम अकेला ही आए हैं, लेकिन अकेला नहीं है, साथ में आप सब भाई भी हैं। देखिए मेरे भाइयों, मुंह धोने के लिए क्या क्या है। हल्दी है, गुल है, और ये लाल डाबर मंजन है जो दांत को अच्छा तरह से साफ़ करता है। और साथ में रेता भी है, और इसमें नींबू भी देते हैं। ये रहा नींबू। देखिए नींबू भी तोड़ लाए हैं, अब इसको कटिंग कर रहे हैं। चलिए, नींबू कट गए हैं, इसमें दे देते हैं नींबू का रस, जो दांत को अच्छा तरह से, जड़ से बदबू को दूर करेगा, दांत में चमक लाएगा। देखिए, और ये रहा हमारा देसी बांस का दतमय। चलिए हम इसको अब आपस में मिला देते हैं अच्छा तरह से। देखिए किस तरह से ये दवाई बन चुका है। यह है घरेलू उपाय जो दांत को बेहतर बनाने के लिए, दांत की बदबू दूर हो जाएंगे और दांत पे चमक भी आ जाएंगे। नींबू, हल्दी, और साथ में है डाबर लाल मंजन, और थोड़ा रेता भी दे दिए हैं इसमें, जो दांत को जड़ से जो गंदगी बैठे हुए हैं उसको छुड़ाने के लिए। ये देखिए हो गया। हम इससे करेंगे अपना दांत को साफ। ठीक है, ये रहा, बिस्मिल्लाह। अच्छा तरह से दांत साफ भी हो गए हैं और दांत पे चमक भी आ गई है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। चलिए मुंह कान तो धो लिए हैं, अब चाय भी बन गए हैं। इंशाअल्लाह अब चाय पीते हैं। देखिए मेरे भाइयों, घूम फिर के आ गए हैं, मुंह हाथ धो लिए हैं, अब चाय पी रहे हैं। चाय है, बिस्कुट हैं, देख लीजिए। अल्लाह के फजल करम से आज इतना ही चीज़ है। चाय पी लिए हैं और चाय पीने की दुआ भी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। अगर ये दुआ गलत है तो भाइयों सब कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भाई गलत है, इस जगह पे सही कीजिए। नहीं, अगर सही है तो वो भी कमेंट कीजिएगा हाँ बिल्कुल दुआ सही है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। यह है चाय पीने की दुआ। मेरे भाइयों, चाय तो हम सभी भाइयों पीते हैं। दुआ पढ़िए फिर भी, ना पढ़िए फिर भी पीते ही हैं। दुआ पढ़ने में कौन सी 2 मिनट 5 मिनट लगने वाले हैं, 10 सेकेंड भी नहीं लगता है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु, 2 सेकेंड लगता है। ये दुआ पढ़ लीजिए। दूध पीने के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, लेकिन चाय पीने के बाद भी ये दुआ पढ़ सकते हैं। हम मुफ्ती साहब से पूछे हैं, ऐसे ही नहीं किसी पे हम अमल करते हैं, जिससे हम पूछ लेते हैं मुफ्ती साहब से, कारी साहब से, आलिम साहब से, किसी से पूछ कर तब उस पर अमल करते हैं। और ऐसे आप सब भाई सब भी कोई भी दुआ अगर याद करते हैं तो उसको एक बार मुफ्ती साहब को सुना दीजिए, एक बार उससे पूछ लीजिए टूट फूट तो न है। फिर उसको अगर वो एक बार कह दे कि नहीं ये दुआ सही है, तो फिर दूसरे से भी, तीसरे से भी पूछ के कंफर्म हो जाइए। फिर वो दुआ को आप परमानेंटली याद कर लीजिए और उस दुआ को याद कीजिए, करते रहिए। और चैनल में आपका क्या दिक्कत है? पता नहीं, व्यूज नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। सब्सक्राइबर तो ठीक है ठाक है, व्यूज नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए आपसे सेटिंग करवाने आए। जो अब्दुल भाई जो है सही करता है, तो इसीलिए मिलने का आगे है। और पहले से भी दिल में ख्वाहिश था, जो अब्दुल भाई से मिलने चाहते हैं। तो बाहर में थे, नहीं संपर्क कर पाते थे आपसे, इसीलिए आपके घर पे पता लगाते हैं। अच्छा जी। चलिए, भाई के चैनल है, क्या नाम है चैनल का? रैयान बेदर्दी। रैयान बेदर्दी व्लॉग बनाते हैं जी। तो रैयान बेदर्दी नाम से भाई का व्लॉग चैनल है।
वो चैनल पे व्यूज नहीं जाता है। कुछ सेटिंग वुटिंग करवाने के लिए आए हैं, तो चलिए उसका सेटिंग फिटिंग भी कर देते हैं कुछ। तो कुछ सब्सक्राइबर भाई सब आ गए हैं मिलने के लिए, और साथ में भाई सब का चैनल भी है, व्लॉगिंग बनाते हैं, व्लॉगर सब भाई सब है। ये सब भाई के चैनल पे बहुत सारा चैनल पे दिक्कत था, कुछ सेटिंग में गड़बड़ थी, वो सेटिंग सब ठीक कर दिए। के बाद भाई को बोल दिए कि आप सब अपना चैनल पे अच्छा से काम करते चलिए, एकाएक तो फेमस नहीं हो जाएंगे, एकाएक ज्यादा व्यूज नहीं आएगा, धीरे धीरे काम करते चलिए, सब्र करते चलिए, एक दिन जरूर ज्यादा से ज्यादा व्यूज जाएगा और आपके भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे। हिम्मत से काम करते चलिए, यूट्यूब पे सब्र कीजिए। और हम भी अभी सब्र कर रहे हैं, हम भी कोई खास यूट्यूबर नहीं हो गए हैं, हम भी अभी सब्र में लगे हुए हैं। वो भाई सब का काम कर दिए, भाई सब खुशी चले गए और बहुत ज्यादा खुश हो गए। कहने लगे कि अब्दुल भाई आज तक कोई हमको इतना अच्छा से मेरे चैनल को मैनेज नहीं किया, और कोई मेरे चैनल पे ये सेटिंग गड़बड़ था, ये सब बात कोई नहीं बताया था। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत तारीफ किए। तो भाई सब के तारीफ सुनकर दिल खुश हो गया, और साथ में भाई सब मेरे लिए तोहफा के तौर पे कुछ लीची भी ले आए हैं, देखिए, और इसमें मिठाई भी है। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। अल्लाह करे हमारे भाई सब के रोजी में और भी ज्यादा खैर बरकत हो। भाई सब ने देखिए मीठी फल खिलाए हैं, इस साल का सबसे नया फल है, और भाई सब मेरे लिए नया फल तोहफा के तौर पे ले आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जो भी है ये अल्लाह के फजलो करम से है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम गए दुकान, और दुकान से कुरकुरिया ले आए हैं। कोई भी गुटखा 5 रुपया के खाने से बेहतर है कि 5 रुपया का कुरकुरे खा लीजिए, कोई बिस्कुट खा लीजिए, सबसे बढ़िया अफजल है। क्योंकि 5 रुपया खर्चा करके थूक देना और उल्टे मुंह में बदबू लेना, दांत को खराब करना, उल्टे मुंह में बदबू लेना और 5 रुपया भी देना, ये तो नुकसान की बात है। 5 रुपया लगाएंगे तो कुरकुरिया खाएंगे, कोई दाल बूट खाएंगे, कोई नमकीन खाएंगे, भाई सेहत भी बनेंगे, या तो बिस्कुट खाएंगे, भाई सेहत भी बनेंगे और पैसे सही जगह इन्वेस्ट भी होगा। बिस्मिल्लाह। जब तक में मेरे नमकीन ख़त्म हुए तब तक में खाना भी बन के रेडी हो चुके हैं। अब खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। देखिए आज खाना में क्या सब है, आलू और परवल की सब्जी है, चावल है यानी हम लोग जिसको भात कहते हैं, और बगल में दूध भी है, चीनी भी है और पानी भी है। और वो भाई सब जो आए थे मिलने के लिए, वो भाई सबको खाना के लिए पूछे, लेकिन वो भाई सब इनकार कर दिए। वो भाई सब बोले कि अभी हम सब खाना खा कर ही आए हैं, तो भाई सब ने मना कर दिया और अकेले हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। मेरे भाइयों अल्लाह की फजलो करम से आज इतना चीज खाना के लिए मिले हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए हम खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। मेरे भाइयों 1:15 पर इतना तेज बारिश फिर से हुआ कि अब लग रहे हैं किसान को फायदा की जगह नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि बारिश हद से ज्यादा हो जाए तो फसल नुकसान भी हो जाएंगे। मेरे भाइयों मैं स्क्रीन पर ये दुआ लगा दिया हूँ, जब ज्यादा बारिश होने लगे तो ये दुआ पढ़ना चाहिए, जिस दुआ की बरकत से अल्लाह की फजलो करम से बारिश कम हो जाते हैं। जिस गांव में बारिश नहीं हो रही है उस गांव के लिए मैं ये वाला दुआ लगा दिया हूँ, ये दुआ पढ़ने से बारिश होना शुरू हो जाते हैं। मेरे भाइयों बारिश तो काफी ज्यादा तेज हो रही है, मैं छाता लेकर जा रहा हूँ अब नमाज पढ़ने के लिए। आप सभी भाइयों को भी नमाज की दावत है। बारिश में देखिए ये बकरी किसका है, भूल गई है बकरी वाली। चलो मैं इस बकरी को खोल देता हूँ ताकि ये बकरी कहीं किसी के घर में जाकर सेफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फंस भी गया है ये। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उखाड़िए देते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर। चल निकल जा बकरी रे, निकल जा, जान बचा ले और ले जल्दी से घसक ले भाई। बारिश में छाता लेकर मैं आ गया हूँ अपने रब को मनाने। आपका और हमारा साथ बस यहीं तक। अब आप सब भी जाइए अपने अपने रब को मनाइए, फिर कल दूसरे वीडियो में मुलाकात होंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर, खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।